subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग IBPS क्लर्क एंड PO के टारगेट बैच को लेके चल रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 16। इससे पहले हम लोग 15 पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इसमें हम लोग का पेपर 16 में। इससे पहले अपकमिंग बैचेस के बारे में अगर हम जान ले तो अपकमिंग बैचेस जो है हमारी वो कौन कौन सी है। अपकमिंग बैचेस जो है हमारी वो है आपकी 31 अगस्त से जो आ रही है 10:30 से 12:30, 7:30 से 9:30 और साथ ही साथ 6:30 से 8:30। तो जो कि बंगाली एंड इंग्लिश मीडियम की बैच है। इन बैचेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हो या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है रो में बैठे हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको हम अभी जल्द स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीधा सिटिंग अरेंजमेंट से। तो जल्दी से इसके आंसर्स बताइए, आपके पास टाइम है 1.5 मिनट का। तो चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसके आंसर बताइए और फास्ट। ये आपके क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन है, तो आप मान सकते हो कि क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। फास्ट फास्ट फास्ट। टाइम अप। चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो एक रो है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस बैठे हुए हैं। क्यू फिफ्थ राइट में है वी के। तो मतलब अगर हम मान लो यहाँ पे वी लेते हैं, वी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, क्यू आ जाएगा। 3 पर्सन बिटवीन वी एंड ए। अब ए इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। नीचे लिख के छोड़ देते हैं कि वी और ए के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डी। फिर वही बात, वी और डी के बीच में एक जन है। एक्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब डी जहां, अगर डी यहाँ आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में तो एक्स आ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि डी को यहाँ लाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एक्स को हम ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। देन क्या बोला जा रहा है, देन अगर हम बात करें ए की बात की जाए तो वी और ए के बीच में 3 जन तो अभी भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखा जाए ओनली 3 पर्सन बिटवीन एक्स एंड सी। तो इस तरह तो हो नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के सी इधर आ जाएगा डी के बगल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें Q इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। Q राइट एंड से थर्ड है। अब क्योंकि सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो मतलब Q के बाद सिर्फ 2 ही लोग और होंगे। ठीक है, ओनली 6 पीपल बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में 6 लोग, अभी तक ना P बैठा है ना T बैठा है। P इमीडिएट नेबर है X का, तो मतलब P इधर ही आएगा। अब 6 लोग बिठाना, 1 2 3 4 5 6, तो P और T। ठीक है, S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ D। एस जो है डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। ठीक है, बट यहां पे अगर हम बात करें ए की, अच्छा एक लाइन और छूट गई थी, एस फिफ्थ लेफ्ट में है ए के। तो अगर हम वी इधर है तो 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ लेते हैं तो फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 करके ऐसा आ सकता है। ठीक है, और 1 2 3 वी के बाद 1 2 3 छोड़ते हैं और यहाँ पे लेते हैं तो भी ऐसा आ सकता है।
ठीक है, लेकिन एस जो है वो क्योंकि क्यू का नेबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस फिफ्थ लेफ्ट में है ए के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये ना 1 2 3 छोड़ के ए को यहाँ लेते हैं तो एस फिफ्थ लेफ्ट में आ सकता है। 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पर्सन्स की बात की जाए, नंबर ऑफ पर्सन की, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। डी और ए के बीच में, ए के लेफ्ट में हो गया, तो 3 छोड़ के वी और ए के बीच में ना, 1 2 3 छोड़ के, और यहाँ ए लेते भी है तो 1 2 3 4 छोड़ के तभी भी ऐसा आ सकता था फिफ्थ लेफ्ट में। बाकी तो और कोई छूटा नहीं है। ठीक है, बस खत्म इतना। इसलिए एस की जगह ए को होना चाहिए था, तब ये सही बनता है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखो इससे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर एस एक्सट्रीम एंड पे चला जाए, देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। तो रो में कितने लोग बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। अगर बी एग्जैक्टली बिटवीन आ जाए टी और एस के, मतलब बी इधर आ जाए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, इफ जी सेकंड टू द राइट ऑफ पी, अगर पी के सेकंड राइट में जी आ जाए, देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड वी। तो जी और वी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, सो डी। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों का आंसर बताइए। इफ आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अगर आर एस के थर्ड लेफ्ट में आ जाए, मतलब आर यहां आ जाए, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड डी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9% डी आ जाएगा। हाँ, मतलब फॉलोइंग फिफ्थ टू राइट ऑफ ए के फिफ्थ राइट में कौन है? 1 2 3 4 5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, इसको अरेंज कीजिए और बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा फास्ट। तो 5% है जी टॉलर देन एच एंड जे, ठीक है, बट स्मॉलर देन एफ। ठीक है, आई स्मॉलर देन एच, आई एच से स्मॉलर है, मतलब एच इज नॉट सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 अगर ऐसे रखे, 1 2 3 4 5, 5 जन है, और इन्हीं 5 को, तो ये तो कंफर्म है अगर हम बिठाते हैं तो एफ और जी तो यही आएंगे। ठीक है, तो एच जो है बोला गया है क्या? अब एच जो है वो बोला गया है कि सेकंड स्मॉलेस्ट है नहीं, तो एच तो इधर ही आना है। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया टॉलेस्ट पर्सन बताओ, तो टॉलेस्ट पर्सन तो हमें मिल गया ना, जी इज टॉलर देन एच एंड जे बट स्मॉलर देन एफ, तो यानी एफ ही हमारा टॉलेस्ट पर्सन हो जाएगा, क्योंकि एच जे आई में अगर हम बात करें तो एच जो है वो आई से बड़ा है, लेकिन एच सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं है,
तो एच यही आएगा, अब जे और आई जो बने दोनों में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, सो अगेन आपका 8 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी एफ जी एच, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। तो 1.5 मिनट का टाइम इसमें भी आपके पास है, चलो इसको बनाओ। लास्ट 45 सेकेंड्स लेफ्ट। टाइम अप। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देर आर 8 फ्रेंड्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। So such that 4 of them sit at the 4 corner and 4 middle. So 4 corner faces towards center. The corner person facing center and the person sitting in the middle facing outside. Be third to the left of C. C who is second to the right of E. Okay, be third to the left of C. C who is second right of E. Only 2% between E and D. Okay. B does not sit opposite to D. B के सामने D नहीं होगा, ठीक है। Then G second to the right of F. Okay. G is not the neighbor of D. A is not immediate neighbor of B. H does not face outside, but H is facing inside. But we don't know hint, right, about H. तो यहाँ पे H के बारे में कोई भी हिंट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि H को बिठा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी उस पर्सन से स्टार्ट करेंगे जिसका सबसे ज्यादा हिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी से स्टार्ट करते हैं। एक बार सी को सी नहीं सी से स्टार्ट अगर करते हैं तो सी से हमारा बी बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि और किसी का तो बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो अगर सी को बिठाते भी है तो एक डायग्राम में हम सी को सेंटर ले सकते हैं और एक में सी को आउटसाइड ले सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, एक में सी को सेंटर ले लेते हैं और एक में सी को आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको बोला क्या गया है, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बी है, फिर ई के सेकंड राइट में सी है, तो ई यहाँ बिठाएंगे तभी तो ई के सेकंड राइट में सी आएगा, यहाँ लेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
ई और डी के बीच में दो लोग, तो बी के सामने तो डी आ नहीं सकता, तो डी इधर आ जाएगा। इसमें देखा जाए तो ई के सेकेंड राइट में सी है, तो इस हिसाब से ई को यहां लेंगे तभी ई के सेकेंड राइट में सी आएगा, और बी हमारा सी के थर्ड लेफ्ट में है, तो बैठा ही हुआ है। अब देखो दो छोड़ के यहाँ डी आ नहीं सकता, दो छोड़ के इधर डी आ जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला गया है, एफ के सेकेंड राइट में जी है, तो एफ यहाँ हो तो भी हो सकता है, एफ यहाँ हो तो भी हो सकता है, लेकिन डी जो है वो जी का नेबर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एफ नहीं होगा। एफ के सेकेंड राइट में जी हम यहाँ ले सकते हैं, जी डी का नेबर जी यहाँ लेते हैं, तो एफ के सेकेंड राइट में आ सकता है, एफ के सेकेंड राइट में जी। अब ए बी का नेबर होगा नहीं, तो ए हमारा कहाँ बैठ जाएगा, अब हमारे पास एक ही जन बच गया है, एच है ना। तो एच के लिए क्या बोला था कि एच जो है वो डज नॉट फेस आउटसाइड, तो वैसे भी एच हमारा सेंटर फेस कर रहा है, इसमें बी का नेबर ए नहीं होगा, तो ए इधर आ जाएगा एच, लेकिन एच तो आउटसाइड हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, और ये वाला आपका करेक्ट डायग्राम। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। Four of the following five belongs to a group. Find the one that does not belong to that group. So D, B, G, F. C डिफरेंट हो गया, C सेंटर फेसिंग हो गया, बाकी सब आउटसाइड है। अब B के अपोजिट में कौन बैठा है, तो F बैठा है। How many persons sit between B and A when counted from the right of A? A के राइट से करोगे तो B और A के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग। नेक्स्ट इनका आंसर बताइए। Who among the following sits to the immediate right of E? E के immediate right में कौन है, G। Who among the following sits second to the right of H? H के second right में कौन है, E। तो none of these। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्लड रिलेशन, इसका आंसर बताइए। 1.5 मिनट में ड्रॉ भी करना है और साथ ही तीनों क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। टाइम अप।
सो डी इज ओनली डॉटर ऑफ एच। तो यहाँ पे देखो फैमिली में 3 जनरेशन है, तो बोला डी ओनली डॉटर है एच की। ठीक है, एच एंड शी इज अनमैरिड। एच इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। जी का फादर इन लॉ है, मतलब एच के बेटे की वाइफ है जी, बिकॉज डी ओनली डॉटर है ना, इसीलिए। एफ इज सन ऑफ ए। एफ ए का सन है, ठीक है, लिख के छोड़ देते हैं अलग से। ए हु इज हस्बैंड ऑफ ई। ए ई का हस्बैंड है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, मतलब ये बी हो जाएगा। एफ इज ब्रदर ऑफ जी। एफ जी का ब्रदर है, तो इसका मतलब है कि ई और ए जी के पेरेंट्स हुए। तो सी इज ग्रैंडसन ऑफ ई। सी ई का ग्रैंडसन है, मतलब यही हो सकता है। तो फैमिली में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। हाउ इज जी रिलेटेड टू एच? तो जी का एच से क्या रिलेशन है? जी डॉटर इन लॉ है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी सी का कौन है? फादर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रैंडफादर ऑफ सी? सी का ग्रैंडफादर कौन है? तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो एच तो मेल है ही, एच हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं 7 बॉक्सेस। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, 1.5 मिनट का टाइम है। टाइम अप। Seven boxes, one about more than 3 boxes are placed between L and P. Means L and P more than 3. Means at least 4. Okay. Only one box between N and O. N is placed above L. But कितना above ये नहीं पता. Q immediately above K. Only one box between Q and M. Not more than one box between P and K. मतलब not more than one means less than or equal to 1. Q is not placed above O. Means Q is placed below O. That's it. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें N और O ना, चलो L और P तो पहले 7 बॉक्सेस अगर देखें
एन और ओ के बीच में एक जन, क्यू और एम के बीच में एक जन है, ठीक है। अगर एक बार एन यहाँ ले और ओ यहाँ ले, ओ यहाँ ले और एन यहाँ ले, एक तो ये कर सकते हैं। और एन के नीचे कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हुए। या एल और पी को लिया जाए तो एल तो एन के नीचे ही आएगा, जहां भी आएगा। तो एल और पी के बीच में मोर देन 3, दैट इज 4, 1 2 3। पी अगर यहाँ लेते तो कितने बॉक्स हुए, 2 3 4 5 6 7। यहाँ एल है, 1 2 3, अगर 4 रख के पी लेते हैं, 1 2 3 4 5 ही हुआ, और आराम से 2 बॉक्सेस लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्यू ओ के बिलो ही होना चाहिए, तो ओ के बिलो कहीं भी आ जाएगा क्यू। क्यू और एम के बीच में एक जन, तो क्यू और एम के बीच में एक जन हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। बचा कौन, के को यहाँ लिया जा सकता है, क्यू के इमीडिएटली बिलो के होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम बात करें क्योंकि क्यू के इमीडिएटली बिलो के चाहिए, तो यहाँ पे हम क्यू को यहाँ लेके एम को यहाँ भी ले सकते हैं, तो क्यू के इमीडिएटली बिलो के आ जाएगा, एम और पी हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, चलिए इनका आंसर बताइए। Which of the following box is kept at the top? टॉप पे कौन सा बॉक्स है, एन है। Which of the following boxes play immediately above box M? K. How many boxes are kept between L and K? 2. How many boxes are kept below box Q? 3 boxes. Which of the following box immediately below Q? Okay. ये वाला तो शायद अभी हम लोग ने जस्ट किया ही था, सेम क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस है, इसको जल्दी से कीजिए सॉल्व। Time up. If the given words are arranged in order as they appear in the dictionary from left to right, which of the following will be third from right? राइट से थर्ड मतलब थर्ड हाईएस्ट, अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट कौन है, टी है।
फिर आर है, फिर पी है, तो यानी कि पिन आना चाहिए. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द English alphabet between the second letter of the word which is second from left? It means E, and second letter of the word which is second from right, yani I. So F, G, H. So 3. If each of the given word, the first alphabet is replaced by its previous alphabet, okay, and second by its following alphabet, then how many words this form will be without any vowel? Okay, मतलब विदाउट वॉवल, और सिर्फ फर्स्ट को देखो किससे कर रहा है, प्रीवियस से, यानी फर्स्ट वाले से -1 कर रहा है और सेकेंड वाले से +1. तो फर्स्ट और सेकेंड से, तो फर्स्ट वाले से -1 करेंगे तो क्या होगा, क्यू आएगा और ओ पी हो जाएगा, तो इसमें एक भी वॉवल नहीं आ रहा है. ठीक है, देन यहाँ पे जे, जे से -1 करेंगे तो आई आ रहा है, एक वॉवल आ गया, ये नहीं होगा. टी है तो ऐसा आएगा, लेकिन इसमें थर्ड लेटर तो वॉवल है ही ना, तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला. पी तो ओ बन जाएगा, ये भी नहीं, तो ये जी एच आया और यू वी, तो ये वाला भी बन रहा है, तो ऐसे 2 बन रहा है. सो आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन और, चलो इसको बनाओ. टाइम आप. In each of, if in each of the given words the second alphabet is replaced by its previous alphabet, ओके, सेकेंड वाला जो है उससे -1 करना है, एंड थर्ड वाले में क्या करना है, +1. मोर देन 2 कॉन्सोनेंट वाला आप चाहिए. ठीक है, मैंने पहले वाले को करना ही नहीं है. एक तो तीनों कॉन्सोनेंट होने चाहिए, मोर देन 2 कॉन्सोनेंट्स मतलब, तो ओ, ओ को रिप्लेस करेंगे तो एन आ जाएगा, है ना. डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे हो रहा है तीनों मोर देन 2 कॉन्सोनेंट, तो ई क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो डी हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसमें तो नहीं हो रहा मोर देन 2 कॉन्सोनेंट. टी क्या, सॉरी ई क्या हो जाएगा, ये भी डी होगा, और ए बी हो जाएगा, तो ये भी हो गया. तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, -1 करोगे तो एच आएगा, और एन ओ, यहाँ भी वॉवेल आ गया, ये भी नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट एच क्या, सॉरी यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यानी 3 हो रहे हैं, है ना. तो टोटल 3 आएगा आपका, डी, सॉरी 3. अब यहाँ देखते हैं, इफ ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स एवरी कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस कॉन्सोनेंट -1 and vowel +1, then in how many words thus formed at least one vowel will appear, कम से कम एक vowel आना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम बात करें,
तो आर है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्यू से रिप्लेस होगा। वॉवेल तो रिप्लेस करोगे तो वॉवेल आना जरूरी तो है नहीं, वॉवेल आएगा ही नहीं। डब्ल्यू को करोगे तो वी आएगा, यहाँ तो नहीं हुआ, ठीक है। जे को करेंगे, कॉन्सोनेंट है -1, तो आई तो आएगा ही, ये वाला हो जाएगा। टी को करेंगे तो एस हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ये बी, इसमें भी नहीं आएगा। उसके बाद पी ओ होगा, एक वॉवेल यहाँ भी आ ही रहा है, ये एच जी हो जाएगा, यू वी हो जाएगा, बी ए, इसमें भी एक वॉवेल आ ही रहा है, तो 3 हो जाएगा यहाँ भी। सो आंसर 3 रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप सभी लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग होमवर्क कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर कल के लाइव सेशन में at 11:30. Thank you so much everyone. Take care and bye-bye. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.